गौरव तिवारी नाम तो सुना ही होगा। गौरव तिवारी के जीवन में जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है उन सारी घटनाओं पर हम एक डिटेल सीरीज लेकर आए हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं गौरव तिवारी के फर्स्ट केस के साथ, जहां से भारत का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मैन का सफ़र शुरू होता है। गौरव जो कि अपने कमरे में सो रहे होते हैं, उनके कान में हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। इस आवाज़ ने अचानक गौरव को जगा दिया। वो अचानक बेड पर सीधा बैठ गए और वो महसूस करते हैं कि उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। शायद कोई नाइटमेयर था। गौरव ने अपने आप से धीरे से ये कहा। उसने टेबल का लैंप ऑन करा और जग से एक गिलास पानी निकाला और एक ही सांस में पूरा पानी का गिलास पी गए। और फिर टिक टिक करती घड़ी के सामने देखते हैं तो घड़ी में 3:05 बजी होती है। गौरव के जितने भी दोस्त थे वो एक दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। गौरव ने वहाँ जाने से मना कर दिया था। वो लाउड स्पीकर और पब्लिक से थोड़ा दूर रहना पसंद करते थे, शांत माहौल रहना पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने पार्टी में जाने से उनके दोस्तों को इनकार कर दिया। अब दिन भी इनका पूरा थका देने वाला था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद ये शाम की शांति उनको एक लाइक थेरेपी जैसा ट्रीट होता था। इसलिए वो उनके दोस्तों को मना कर देते हैं पार्टी में जाने से कि मैं तो आज सोऊंगा शांति से। और उसके बाद अब ये उठे हैं। 3:05 हुई थी, घड़ी में देखा था तब। वापस से वो सोने का ट्राई कर रहे थे। जैसे वो सोने के लिए लेटते हैं वैसे ही उनके कान में एक आवाज़ आती है, गौरव। ये सुनकर वो वापस खड़े हो जाते। ये आवाज़ पहले से ज़्यादा क्लियर थी और लाउड थी। गौरव श्योर नहीं थे कि वो कुछ देर के लिए सोए थे या फिर नहीं, लेकिन गौरव फिर से झटके से उठकर बैठ गए। वो खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। और तभी उन्हें याद आता है कि वो जब दोबारा सोने गए थे 3:05 पे, तब उन्होंने लैंप ऑन रखा था। अभी जब वो टेबल लैंप को देखते हैं तो टेबल लैंप ऑफ होता है। उन्हें अच्छे से याद है कि मैंने टेबल लैंप बंद नहीं करा था और अभी जब मैं देख रहा हूँ टेबल लैंप को तो वो बंद है। वो अपने आप से ही पूछने लगते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो अंधेरे में छोटे छोटे कदम लेकर अब वो टेबल लैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी भी सुपरनेचुरल चीज़ों में यकीन नहीं करने वाले गौरव तिवारी को अभी भी यही लग रहा था कि इसका कोई नाइटमेयर होगा। वे लोग फाइनली लैंप के पास पहुंचकर लैंप की लाइट जला देते हैं और उसकी हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। उसके बाद गौरव का डर भी धीरे धीरे कम होता है। गौरव अपना फ़ोन उठाती है अपने किसी दोस्त को फ़ोन करने के लिए, ये बताने के लिए कि नहीं कि मैं डर रहा हूँ, बल्कि ये पूछने के लिए कि भाई अभी तुम्हें और कितना टाइम लगेगा घर आने में। जिसे वो अपना फ़ोन उठाते हैं तो उनकी बैटरी डेड थी। गौरव को अच्छे से याद है कि वो सोने से पहले अपना फ़ोन को फुल चार्ज पर रखा था। गौरव के दिमाग में ये चल ही रहा था, तभी अचानक से फुट स्टेप की आवाज़ आने लगती है। उन्होंने कान लगाकर सुना तो ये आवाज़ शुरुआत में तो हल्की सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये पक्का था कि यह आवाज़ ड्राइंग रूम से आ रही थी। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि गौरव के दोस्त पार्टी करके वापस आ गए हो और उन्होंने उन्हें आते हुए नहीं सुना हो। लेकिन अब उनके ये सारे दोस्त ड्राइंग रूम में घूम रहे थे, लेकिन ये आवाज़ अब धीरे धीरे तेज होती चली जा रही थी। कोई तो था जो ड्राइंग रूम में इधर उधर घूम रहा था। अब उनके दोस्त है या फिर कोई और। गौरव ने फिर काफ़ी घबराहट तरीके से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर, कौन है? बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था और फुटस्टेप अभी भी चले जा रहे थे। गौरव अब सांस रोके धीरे धीरे दरवाजे के पास जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ ये क्या घटना घट रही है। इतना इंटेंसिटी का डर उन्हें महसूस हो रहा था। इतना इंटेंसिटी का डर उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं करा था। ज़िंदगी में पहली बार वो इतना डर रहे थे। उनके हाथ काँप रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे के नोक के पास पहुंच ही रहे होते तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उन्हें पता लगता है
कि दरवाजे के पीछे कोई तो था, वो जो भी हो, लेकिन उनके दोस्तों में से तो कोई भी नहीं था। गौरव को क्लियरली पता लग रहा था कि कोई अननोन इंसान है जो ड्राइंग रूम में चल रहा है, या फिर कोई परछाई उसके घर में एंट्री कर चुकी है। अचानक गौरव की पूरी बॉडी गर्म होने लग गई थी। गौरव के पसीने छूटने लग गए। गौरव दरवाजे के नोक को एकदम टाइटली पकड़ता है, ज़ोर से पकड़ता है। हर मोमेंट के साथ उनका डर भी बढ़ते जा रहा था। अब फुटस्टेप की आवाज़ एकदम क्लियरली और साफ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा चर्राते हुए धीरे से खुल जाता है और गौरव की सांसें एकदम तेज हो जाती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलकर बाहर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और गौरव को पता था कि दरवाजे के जस्ट बाजू में ही स्विच बोर्ड है। उन्होंने सारे बटन दबा दिए और लाइट ऑन कर दी और देखते हैं कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ गौरव ही थे। बाकी ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं दिख रहा था। गौरव को अब भी लग रहा था कि मैं घर में अकेला हूँ, इसलिए माइंड में मेरी ये सारी चीज़ें चल रही है। और गौरव ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से गौरव को किसी की छलने की आवाज़ आती है उनके ठीक पीछे से। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भागने की आवाज़ आ रही थी किसी की, और ये आवाज़ पहले से ज़्यादा लाउड और क्लियर थी। और ये आवाज़ सुनकर गौरव मानो फ्रीज सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि गौरव को किसी ने जमा दिया हो। गौरव हकलाते हुए फिर से कहता है कि कौन है वहाँ पर, कौन है वहाँ पर। फिर अचानक से फुटस्टेप की आवाज़ रुक जाती है और एक आवाज़ आती है उनके कान में, गौरव। अब ये आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ थी। अब ये क्लियरली एक लड़की की आवाज़ थी, जो कि एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर आवाज़ थी। ये किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं थी, एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी। अब नॉन बिलीवर गौरव काफ़ी देर तक खड़ा होकर वहीं काँपता रहता है, किसी ऐसी चीज़ की मौजूदगी महसूस करते हुए जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। और जैसे ही उसके सामने वाले कमरे में वो दिखता है तो उसे महसूस होता है कि कोई एंटिटी जस्ट उसके सामने खड़ी है। गौरव किसी भी तरह काँपते हुए मेन डोर तक पहुंचता है। उसके मन में अभी भी बहुत सारा डर भरा हुआ था। और गौरव ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और तेज़ी से भागने लगा। और सामने एलिवेटर था, एलिवेटर में जाकर बैठ गया और बिल्डिंग की लॉबी में आकर बैठ गया। फिर 1 घंटे बाद गौरव के दोस्त पार्टी में से वापस आते हैं और वो देखते हैं कि गौरव सोफे पर बैठा है लॉबी में, और वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। गौरव के दोस्तों ने गौरव को कभी इसी कंडीशन में नहीं देखा था आज तक। गौरव हमेशा शांत, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस रहने वाले में से एक थे। गौरव जैसे ही अपने दोस्तों को देखता है आते हुए, वो भागकर उनके पास जाता है और कहता है कि हमारे अपार्टमेंट में कोई तो है। दोस्त लोग पूछते हैं कि कौन है अपार्टमेंट पर हमारे, कौन घुस गया है हमारे घर पर। तब गौरव अपनी डरी हुई आवाज़ से, उनकी आवाज़ भी एकदम मुश्किल से निकल रही थी, तो बोलता है कि एक घोस्ट है हमारे घर में। तभी सारे दोस्त गौरव को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तू डर मत, तू पानी पी, ऐसा कुछ नहीं होता घोस्ट वोस्ट ऐसा, ये तेरा मन का वहम है। गौरव के दोस्त लोग कहते हैं कि भाई तू घर में अकेला था, इसलिए तुझे कहीं हेलुसिनेशन हुआ होगा, तू डर मत। ऐसे एक काम करते हैं, अपन तेरे घर में कमरे में जाते हैं, चल तो हमारे साथ, तेरा सारा डर निकाल देते हैं आज, चल। वहाँ जाकर वो सारे कमरे की लाइट्स ऑन करते हैं और देखते हैं, इधर देखते उधर देखते, अपन कुछ दिखता नहीं है। गौरव को भी उनके दोस्तों बोलते हैं कि कहाँ है तेरा घोस्ट, कुछ भी तो है नहीं यहाँ पर, ये तेरा मन का वहम है, तू कमरे में अकेला था, घर में पूरे अकेला था, इसलिए तुझे कुछ हेलुसिनेशन या फिर तुझे नाइट में या सपना टाइप कुछ आया होगा। तो तू इसको माइंड में इतना मत घुसा, तुझे इसके बारे में हमसे ज़्यादा पता है, इसलिए तू इसको माइंड पर मत ले, कुछ सपना अपना आया होगा तुझे। और ऐसे ही करके ये लोग ये रात को काट देते हैं। अगले 2-3 दिन नॉर्मल बीतते हैं। गौरव भी ये सारी बातें भूल चुका था और उसके दोस्तों भी ये सारी बातें भूल चुके थे। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। पूरे दिन थका देने वाले काम के बाद वो लोग डिनर करने बैठे थे, गौरव और उसके दोस्त लोग। और अचानक से इनको बहुत तीखी और शार्प सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई मिरर पर ऐसे उंगलियां रगड़ रहा हो। ऐसे एकदम तीखी और लाउड आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर उनको अपने कान भी बंद करने पड़ गए थे, इतनी तीखी आवाज़ आ रही थी। और एक दोस्तों अपने कान बंद करके कहता है कि ये सब क्या हो रहा है।
सब इधर उधर देख रहे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ वहाँ देखते, खिड़कियों पर देखते, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। एक दोस्त तो बहुत ज़्यादा चिल्लाया कि बंद करो ये सब चीज़ें, कि उसके कान में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था इस आवाज़ से। और अचानक से फिर पूरे रूम में खामोशी छा गई, और जो स्क्रैच की आवाज़ थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। वो सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लग गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ गौरव के अलावा। अब गौरव को पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास होने लग गया था। अगले ही शाम गौरव अपने 3 दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। बाकी लोग अभी जॉब पर ही थे, वो वापस नहीं आए थे। ये लोग बैठे बैठे बुक्स और मूवीज़ के ऊपर बातें कर ही रहे थे। तभी अचानक से उन्हें फुटस्टेप की आवाज़ आती है। तीनों दोस्त खड़े हो गए और इधर उधर देखने लग गए बिना कुछ बोले। तीनों ही इस आवाज़ को एकदम क्लियरली सुन सकते थे। गौरव अपने दोस्तों को कहते हैं कि ये वही आवाज़ है जो मैंने उस दिन सुनी थी, सेम टू सेम वही आवाज़ है। तब गौरव कहता, तुम सब भी ये आवाज़ सुन रही हो ना, सबको एक साथ तो गलत आवाज़ सुनाई नहीं दे सकते ना। तभी एक दोस्त अचानक चिल्ला पड़ता है और उस तरफ इशारा करता है, सीढ़ियों की तरफ। ये दोनों उस साइड देखते हैं, तब वहाँ पर सीढ़ियाँ होती है। वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है और उस सीढ़ी पर कोई तो औरत थी जो कि ऊपर की तरफ चढ़कर जा रही थी। तो वहाँ पर पूरा डिम था, लाइट इतनी थी नहीं और कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था वहाँ पर। उन्हें पूरी औरत तो नहीं दिखी, लेकिन उसके पैर दिख रहे थे जो कि ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब ये दोनों दोस्त उस औरत का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सब देख के वो तीनों दोस्त इतने डर जाते हैं कि पूरी रात उन लोग ने एक साथ ही ड्राइंग रूम में बिताई। जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा था उसे कोई भी भूला नहीं सकता। इतने शॉर्ट नोटिस पर अपार्टमेंट खाली करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी 3 ही महीने थे उनका कोर्स ख़त्म होने में, और इतने कम समय के लिए कोई भी नई जगह ढूंढना कोई सेंस नहीं बना रहा था। तीनों दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए, अकेला किसी को भी नहीं। ऑब्वियसली बात है कि इस हादसे के बाद अकेला तो कोई रहना नहीं चाहेगा। तो तीनों दोस्त कहते हैं कि हमें अकेला नहीं रहना चाहिए, सबको साथ में ही रहना चाहिए जब तक हमारा कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो। लेकिन ये बात प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी, क्योंकि इन लोगों का सबका अलग अलग टाइम जोन था। कोई 2 बजे आता था, कोई 10 बजे आता था, तो वो टाइम मैच नहीं हो पा रहा था, तो ये पॉसिबल था नहीं। वो रेस डरावने इंसिडेंट के 2 दिन बाद फिर से गौरव अकेले रह जाते हैं। शाम के समय वो कुछ अपना काम पूरा करते हैं, कुछ ऑफिशियल मेल भेजना होता वो पूरा करते हैं। फिर काम ख़त्म होने के बाद उन्हें कुछ फ्रेश नेचुरल हवा की ज़रूरत थी, तो वो घूमने के लिए नीचे चले जाते थे गार्डन में। पिछले कुछ दिनों के हादसे के कारण गौरव एकदम डिस्टर्ब से रहते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ज़िंदगी में क्या घटना घट रही है, और उस चक्कर में उनका पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा था, और इस वजह से वो क्लास में भी ज़्यादा जा नहीं रहे थे, और जाते भी थे तो वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उनका नेचर ऐसा था कि लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं और अकेले अपने स्पेस में रहना उनको पसंद था। स्टिल गौरव के जितने भी क्लासमेट थे वो गौरव के बिहेवियर में सडनली चेंजेस उनको समझ में आ रहा था कि एकदम सिंसियर बंदा जो पढ़ाई में इतना अच्छा है वो अचानक से ऐसे क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, और अटेंड कर रहा है तो भी प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो उसके बिहेवियर में उनके क्लासमेट भी मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे। उसके रूममेट भी परेशान थे इस सारी घटना के बाद। अपना एक्सपीरियंस किसी को भी शेयर नहीं करते हैं। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होगा और कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना घट रही है, क्योंकि दूसरों के लाइफ में टेंशन कम थोड़ी ना है। गौरव फिर बिल्डिंग के नीचे वाले गार्डन में टहलने चले जाते हैं, और वो सोच ही रहे होते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आ गया है, क्या चल रहा है। और फिर वो ऊपर देखने लगते हैं बालकनी की तरफ अपने, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ की खुली हवा, वहाँ के नज़ारे दूर दूर तक के, अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वो अपने बालकनी में स्पेंड करना पसंद करते थे। जिसे वो बालकनी की तरफ देखते हैं मानो उनकी सांसें अटक से जाती है, क्योंकि वो जो देख रहे थे उन्हें खुद को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहे वो सच है या फिर उनका कुछ वहम।
क्योंकि उनकी बालकनी में एक औरत खड़ी थी जो कि कंटिन्यूसली गौरव को देखे जा रही थी। वो औरत काफ़ी बूढ़ी थी, उसके बड़े बड़े बाल थे और वो कंटिन्यूसली गौरव को घूरे जा रही थी और अपनी नज़र गौरव पर से बिल्कुल भी नहीं हटा रही थी। वो मानो जैसे औरत गौरव को एकदम गुस्से से देख रही हो, वैसे उसकी पलकें ना झपक रही थी, ना गौरव पे से उसकी नज़रें हट रही थी। और गौरव मानो स्टेचू जैसे खड़ा हो गया, ना हिल पा रहा ना कुछ ना। गौरव एकदम डर सा गया था ये सब सिचुएशन देख कर, मानो गौरव पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। अभी कुछ हफ्ते पहले ही जो बंदा सुपर नेचुरल पावर में विश्वास नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था, वो इन सब चीज़ों को हंस कर टाल देता था कि भाई ये सब अंधविश्वास है ऐसा करके। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इसको एक्सप्लेन कैसे करे जो मेरे साथ खुद के साथ ही ये घटनाएं हो रही है। ये दिन तो निकल जाता है। फिर गौरव का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गौरव के घर आता है कि कुछ टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। वहाँ जाकर गौरव के दोस्त ने बेल बजाई और जैसे ही गौरव ने मेन डोर खोला और गौरव ने हेलो हाई बोला, उतने में ही वो लड़की एकदम से चिल्ला उठती है। वो लड़की गौरव के पीछे देखकर एकदम घबराई थी। गौरव भी पीछे मुड़कर देखता है कि क्या है मेरे पीछे, पर पीछे कोई नहीं था। फिर वो लड़की एकदम डरी हुई हालत में सीढ़ों की तरफ भागती है और नीचे जाके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने गौरव के दोस्त को फ़ोन करा कि गौरव के ठीक पीछे एक अजीब सी एंटिटी मुझे दिखी थी जो कि मुझे घूरे जा रही थी, तुम वहाँ से निकल जाओ सेफली, वो अपार्टमेंट सही नहीं है, वो जगह सही नहीं है। फिर गौरव ने ठान लिया कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि आत्मा घोस्ट क्या होती है। तो उन्होंने पैरानेक्सस एसोसिएशन सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करा। वहाँ पर उन्होंने अपना पैरानॉर्मल का सर्टिफिकेशन लिया। फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर बिताऊंगा। इसी तरह गौरव की शुरुआत हुई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के रूप में। फिर गौरव ने IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का फॉर्म करा। फिर उन्होंने ग्रिप नाम की एक अपनी टीम भी बनाई थी, घोस्ट रिसर्च एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, इसका ये पूरा फुल फॉर्म है ग्रिप का। गौरव की लीडरशिप में अभिषेक कल्ट, आकांक्षा कौशिक, विनय परीख, प्रफुल्ल बरार और समीर पांडे, यह आइडिया काफ़ी नया था और फिर देश ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में और ख़ुद के यूट्यूब चैनल पर ये छाने लग गए और बहुत सारे केसेस सोल्व करने लग गए। और आधे केसेस ऐसे हैं जिसे ना आप जानते हो ना कोई और। मैं ये सीरीज़ में उन्हीं सारे केसेस को बताने वाला हूँ जो कोई और नहीं जानता है। ये तो सिर्फ गौरव तिवारी का एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से तो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। अभी आने वाले नए एपिसोड पर नई नई घटनाएं आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।